Hello students, our next part is saprotrophs. You might have been seen packets of mushrooms sold in a vegetables market. अब आप लोगों ने देखा ही होगा वेजिटेबल मार्केट में मशरूम मिलते हैं. You may have also seen flurried umbrella like patches grow in most soil or rotting wood during the rainy season. Let us find out what types of nutrition they need to survive from where they get them. अब देखो आप लोगों ने क्या अम्ब्रेला लाइक पैचिस सॉइल्स में, फिर रॉटलिंग वुड मतलब सड़े हुए वुड लकड़े रेनी सीजन में देखा होगा. अब उन लोगों को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है. ये फिगर है हमारे पास पैकेट्स ऑफ मशरूम. ओके अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डेकाइंग मटेरियल. मशरूम किससे ग्रो होता है? तो डेकाइंग मटेरियल से ग्रो होता है. Activity 1.2. Take a piece of bread and moist it. Activity 1.2. Take a piece of bread and moist it with water. अब एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको पानी के साथ मिक्स करना है. Leave it moist warm place for a 2 or 3 days until fluttery patches appear on them. अब उसको रख देना है 2 से 3 दिन, जब तक उसके ऊपर पैचेस ना आ जाते हो. What is द कलर ऑफ दिस पैचेस. अब उसके कलर कौन से होंगे वो हमको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब देखो उसके जो पैचेस है उसको हमको किससे देखने हैं? तो माइक्रोस्कोप से या तो मैग्नीफाइड लेंस से देख सकते हैं हम. माइक्रोस्कोप या तो मैग्नीफाइड लेंस से हम उसको देख सकते हैं. राइट डाउन इन योर नोटबुक You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. अब जो आप देखोगे उसमें, जब स्कूल ऑन होगा तो हम लोग ये प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो उसमें जो आप देखोगे वो हमको किस में लिखना है? नोटबुक में लिखने होंगे. तो उसमें क्या क्या दिखेगा? तो स्मॉल थ्रेड्स पार्ट कॉटन लाइक दिखेगा. ओके जैसे इसमें है ना, इस तरीके का कुछ होगा, फंगस ग्रो हो जाएगा उसके ऊपर. ओके दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगस. जो हमको ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? फंगस बोलेंगे, है ना. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उनका अलग न्यूट्रिशन का मोड रहता है, जरिया रहता है. दे एब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड. वो ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेकाई मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब देखो जो डेड एनिमल से न्यूट्रिशन लेता है, मतलब डेकाई बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, उस तरीके को न्यूट्रिशन हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं. ठीक है, जो डेड एनिमल्स और डेकाई बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. अब उसके कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे. नेक्स्ट इज फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथिस एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट और ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फंगी दूसरे किस किस में पैदा होते हैं, मतलब ग्रो होते हैं? तो पिकल्स है, लेदर के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर, अदर आर्टिकल्स दूसरे आर्टिकल्स जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में रहते हैं लंबे टाइम के लिए, उसके ऊपर भी फंगस ग्रो करते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. रेनी सीजन में ये ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वो भेज वाला सीज़न होता है, इसीलिए. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस. द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. अब फंगल्स के स्पोर्ट्स क्या होता है? जनरली हमारे एयर में प्रेजेंट होता है. व्हेन दे लैंड ऑन द वार्म थिंग्स दे आर जर्मिनेट एंड ग्रो. अब वो जैसे वेट और वार्म थिंग्स में बैठते हैं तो उधर से क्या होता है? फंगस का ग्रो हो जाता है. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ को स्पॉइल होने से हम कैसे बचा सकते हैं? सम ऑर्गेनिज्म live together and share both shelter and nutrition.
दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शेल्टर मतलब रहने की जगह और न्यूट्रिशन दोनों एक साथ शेयर करते हैं। उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मतलब उस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, सिम्बोसिस बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगस लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब कुछ फंगस प्लांट्स के रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस। प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन फंगस को प्रोवाइड करते हैं। एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। और उसके बदले में फंगस क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर और कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचन्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इन विच आल्गे एंड फंगस लाइव टुगेदर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे लिचन्स है, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें आल्गे और फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू आल्गे। अब फंगस क्या प्रोवाइड करता है, तो शेल्टर वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। शेल्टर वाटर और मिनरल्स फंगस प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द आल्गे प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू फंगस। उसके बदले में आल्गे क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। ओके, लास्ट पैराग्राफ है वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे और इसके कीवर्ड्स आप नोटबुक्स में लिख देना।